हेलो बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ हेरिटेज पब्लिक स्कूल एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी civics chapter number 2 role of government in health. This video is for class 7th. Okay, this is the book of class 7th of civics and today we will discuss the topic of role of government in health. Okay, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपकी थिंकिंग जो है, आपकी सोच के हिसाब से व्हाट इज़ हेल्थ। सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे हेल्थ क्या है, हमारे लिए हेल्थ क्या है और किस तरीके से हम उसके बारे में ये सोचते हैं कि क्या ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को जो है क्या कहना चाहिए कि अफेक्ट करते हैं। ठीक है, और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करने में या क्योर करने में, सिक्योर करने में हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, और इन सब चीज़ों में हमारी गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है। ठीक है, सो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ओके, तो थोड़ा सा हम कुछ ये जानेंगे कि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। यू ऑल नो डेमोक्रेटिक मीन्स यहाँ जहाँ पब्लिक का राज होता है। डेमोक्रेसी मीन्स लोकतंत्र। तो जब हम एक लोकतंत्र को चुनते हैं, जब एक डेमोक्रेटिक कंट्री की बात होती है तो जाहिर सी बात है यहाँ पब्लिक की बात पहले जहाँ सुनी जाती है, मानी जाती है, वही कंट्री आपकी जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है। और ऐसा इसलिए ये फॉर्मेट इसलिए भी है बना क्योंकि जो चीज़ें अब पब्लिक के लिए ही राज है, पूरा पब्लिक के लिए ही देश है, जो कुछ भी है सब पब्लिक के लिए। मीन्स जो कुछ भी स्टेप हमारी सरकार गवर्नमेंट लेगी उसमें सबसे पहले प्राथमिकता, उसकी प्रायोरिटीज़ ये होनी चाहिए कि जो पब्लिक है यानी हम लोग जो हैं, तो हम लोगों के लिए जो अच्छा है वही जो है गवर्नमेंट उस चीज़ को ही सपोर्ट करे, उसी चीज़ को आगे कैरी ऑन करे। ओके, सो द पीपल एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर देयर वेलफेयर, यानी उनकी वेल बीइंग के लिए, उनकी अच्छाई के लिए जो भी चीज़ें की जाएं, यानी इस तरीके की हमारी गवर्नमेंट का वर्क ऐसा होना चाहिए कि जो कि हम लोगों को अच्छी एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट और हाउसिंग यानी हमारी रिहाइश वगैरह, और रोड्स हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, जितनी भी हमारी जितनी नेसेसरी थिंग्स हैं हमारी लाइफ में, जो हमारी प्राइमरी नेसेसिटीज़ हैं, उनको अच्छे से उनको लुक आफ्टर जो गवर्नमेंट करती है वही गवर्नमेंट सक्सेसफुल रहती है और वही अपने काम में आगे भी बढ़ती है। सो ये मतलब कहने का मतलब ये है कि वही वहाँ की जनता ही खुश रहती है जहाँ की सरकार या गवर्नमेंट जो है इन चीज़ों को सबसे पहले जो प्राथमिकता देती है। ओके, तो चलिए फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसमें इतना तो हमने समझ लिया। अब एज आई आस्क्ड यू इन स्टार्टिंग ऑफ माई वीडियो, व्हाट इज़ हेल्थ। आपकी नज़र में हेल्थ क्या है? आप क्या सोचते हैं क्या होती है हेल्थ? सिर्फ हेल्थ का मतलब मोस्टली मुझे मालूम है आप में से अधिकतर लोग यही कहेंगे हेल्थ मीन्स हमारी बॉडी की फिटनेस, है ना, और या फिर हम फ्री ऑफ इलनेस, फ्री ऑफ इंजरीज़ अगर हमारी बॉडी रहती है, ये एबिलिटी जो होती है यही हमारी हेल्थ होती है। बट मैं यहाँ पर कुछ ऐड करना चाहूँगी। हाँ, मैं मानती हूँ हेल्थ ये है स्वास्थ्य, यानी कि जो हमारी फ़िज़िकल जो अपीयरेंस है वो एकदम स्ट्रॉन्ग, बढ़िया, इलनेस फ्री हो, ठीक है, इंजरी से फ्री है, वो भी हेल्थ है। बट हेल्थ इज़ंट ओनली अबाउट डिजीज़। हेल्थ का मतलब सिर्फ बीमारियों से नहीं है, सिर्फ बीमारियाँ नहीं हैं। यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली सम ऑफ द सिचुएशन, है ना, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर्स में देख रहे हैं। इन पिक्चर्स को देखकर आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ जहाँ पर ये एम्बुलेंस है या फिर ये ऑपरेशन थिएटर का पिक्चर है। हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जब हम बीमार पड़ रहे हैं तो हमें जो दवाइयाँ मिल रही हैं वही हमारी जो है गवर्नमेंट जो हमें सपोर्ट कर रही है। अब दूर नहीं जाते हैं, आजकल का जो टाइम है, नाउ दिस टाइम, आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से हम लोगों की लाइफ कितनी ज़्यादा, हम लोगों की नहीं पूरे वर्ल्ड में जो है हम लोग कितनी बुरी तरीके से जो है हम लोग परेशान हैं सारे। कोई उसका ट्रीटमेंट, कोई सॉल्यूशन दिखाई नहीं दे रहा है, और फिर भी जो हमें समझ में आता है वो हम कर रहे हैं, जो हमारी गवर्नमेंट की समझ में आता है वो कर रहे हैं, और ये लॉकडाउन भी एक उसी में का एक हिस्सा है। ओके, तो गवर्नमेंट जितना कर सकती है उतना कर रही है। तो लेकिन वही चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पर हेल्थ का मतलब ये सिर्फ ना समझें कि सिर्फ हम बीमार नहीं हैं तो हम हेल्दी हैं। नहीं, यहाँ पर
एक चीज़ और भी है जो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी जिस भी एरिया से लोग आते हैं, चाहे हम वो रूरल एरिया के हैं, चाहे हम अर्बन एरिया से हैं, तो ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी हो जाती है कि वो हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर हमारे लिए प्रोवाइड करे, एक इस तरीके की लाइफस्टाइल हमें दे दे, लग्जरियस ना सही, इतनी होनी चाहिए कि हमें पीने का साफ़ पानी, रहने के लिए साफ़ सुथरी जगह, या जो भी हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको हम इजीली उनको फुलफ़िल कर सकें। इतना प्लेटफॉर्म ऐसा हमें जहाँ पर मिल जाए, तो समझिए वहाँ पर जो रिहाइश है, वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो अपने आप ही जो है वो हेल्दी भी होंगे और मेंटली बहुत ही सिक्योर महसूस करेंगे। क्योंकि जब हमारे चारों तरफ परेशानियाँ होती हैं बहुत सारी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर को लेके, पोल्यूशन को लेके, एनवायरनमेंट हमारा जो है अगर वो हमें ख़राब है, मतलब गंदा सा दिख रहा है, तो हम क्या है फिज़िकली के साथ साथ मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट हमारी इतनी हेल्प कर सकती है, उसका रोल यहाँ पर भी काफ़ी हद तक काफ़ी जिम्मेदारी भरा है। ओके, सो इफ़ पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड टू ईट और हैव टू लिव इन अ cramped condition, they will be prone to illness। तो जाहिर सी बात है कि जब उन्हें सब चीज़ें अच्छी तरीके से नहीं मिलेंगी तो फिर वो बीमारी की तरफ अपने आप ही अग्रसर होंगे। ओके, सो चलिए आज की वीडियो में मैं इतना ही बताती हूँ, इसके आगे हम इसको और सीरियसली डिस्कस करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।